हाय स्टूडेंट, के आई बी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो यूपी पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो आज जो टॉपिक है वो है विश्व सम्मेलन, मतलब विश्व शिखर सम्मेलन। तो के आई बी क्लास में, के आई बी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो विश्व शिखर सम्मेलन, कुछ क्वेश्चन है पीडीएफ के, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाएंगे और उसका थोड़ा विस्तार से हम बताएंगे, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। के आई बी क्लास में आपका स्वागत है फिर से। आप देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लोगों के पास भेजिएगा भी, ठीक ना। शेयर भी कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए, ठीक। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित किया गया है? तो सिमलीपाल को घोषित किया गया है, ठीक ना। भारत का 100 टोटल अब तक देखिए नेशनल पार्क हो चुके हैं इंडिया में 107, तो 107वां कौन सा है? तो सिमलीपाल है, ठीक ना। सिमलीपाल। तो देखिए, और देखिए कि टोटल भारत में टोटल बाघ अभ्यारण्य कितना है? बाघ अभ्यारण्य कितना है? तो टोटल बाघ अभ्यारण्य 58 है। जो 58वां है वो माधव है, ठीक ना। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक ना, मध्य प्रदेश में। तो देखिए कहाँ कहाँ है, ठीक ना। नंदा देवी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांसद खेल कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? सांसद खेल कुंभ का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, ठीक ना। लखनऊ में ही युवा सांसद महोत्सव मनाया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में ही। आपको बजट में बड़ा, यूपी के बजट में पढ़ाए थे, यूपी में सीड पार्क की स्थापना होगी। और क्या होगा यूपी में? लखनऊ में, तो लखनऊ में AICT की स्थापना होगी। तो AI का जनक आपको बताए थे जॉन मैकार्थी AI के जनक हैं, ठीक ना। AI के जनक हैं जॉन मैकार्थी, ठीक। तो और देखिए लखनऊ में क्या है? लखनऊ में सीमैप है, CDRI है, बिरबल साहनी उद्यान है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, ठीक ना। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अयोध्या पर्व, ठीक ना। अयोध्या पर्व कहाँ मनाया गया? अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो इसको गलत कर देंगे, ठीक ना। अयोध्या पर्व न बनारस में नहीं मनाया गया, ये मनाया कहाँ गया? नई दिल्ली में, ठीक ना। नई दिल्ली में अयोध्या पर्व मनाया जाता है 2025 को, ठीक ना, अयोध्या पर्व, ठीक। टाइगर ट्रम्प, ठीक ना। टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ पे, किस किस देश के मध्य होता है? तो आपको बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो कहाँ कहाँ के मध्य होता है? भारत और अमेरिका के मध्य होता है, ठीक ना। टाइगर ट्रम्प सम्मेलन कहाँ पर? तो भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक ना। अब देखिए, अब भारत रूस के मध्य कौन सा होता है? इंद्र होता है। भारत रूस के मध्य इंद्र होता है। तो इंद्र का आयोजन कहाँ पे होता है? जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ये होता है चेन्नई, ठीक ना। और भारत जापान के मध्य कौन सा होता है? तो धर्म गार्जियन, ठीक। और भारत बांग्लादेश के मध्य कौन सा होता है? तो भारत बांग्लादेश के मध्य चल रहा है बोंगासार सैन्य अभ्यास, ठीक ना। बोंगासार सैन्य अभ्यास चल रहा है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। AI उत्कृष्ट केंद्र, महाराष्ट्र के राज्य में AI उत्कृष्ट केंद्र खोला जाएगा। कौन खोलेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट खोलेगी। माइक्रोसॉफ्ट। दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, जो ध्यान दीजिएगा। दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनेगा। कैसे ये बनेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने AI केंद्र कहाँ पे खोल रही है? तो महाराष्ट्र में खोल रही है, ठीक ना, महाराष्ट्र में खोल रही है। तो और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने ही मेजराना
वन सॉफ्टवेयर है, इसको विकसित किया है, जो क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना, आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है इस बार जो पीसीएस का, इस बार जो आईएएस का पेपर हुआ था, ठीक ना। अब आइए आगे चलते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ठीक ना। ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन यानी कि 46 नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता है? थाईलैंड के बैंकॉक में होता है, ठीक ना। बिम्स्टेक कहाँ पे होता है? ये होता है बैंकॉक में। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जकार्ता में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में है। तो बिम्स्टेक, ठीक ना, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर? बैंकॉक में, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 कथक उत्सव, ठीक ना। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। तो ये कहाँ मनाया गया? कथक महोत्सव कहाँ मनाया गया 2025 का? तो नई दिल्ली में मनाया गया, ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में मनाया गया, ठीक ना। नई दिल्ली में कथक महोत्सव मनाया जाता है, ठीक। अब आइए आगे क्वेश्चन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का अभी जुलाई में संपन्न हुआ। ये कहाँ पे हुआ? तो ये ब्रिक्स ब्राज़ील में हुआ। ब्रिक्स के बारे में जानिए, ब्राज़ील में हुआ, ठीक ना, ब्राज़ील में हुआ। इसमें कितने सदस्य हैं? तो ब्रिक्स में +5 +1, ठीक ना। अभी लास्ट में जो लेटेस्ट सदस्य बना है वो बना है इंडोनेशिया, ठीक ना। जो इंडोनेशिया क्या है? 11वां सदस्य है। तो ये कहाँ पे हुआ था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? ये 17वां था। ये 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 17वां हुआ था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे 16वां कहाँ हुआ था? 16वां, ठीक ना। तो 16वां हुआ था रूस के कज़ान में, आप पढ़े होंगे, रूस के कज़ान में। तो 18वां कहाँ होगा? 18वां 2026 में कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा, ठीक ना। कहाँ पर होगा? भारत में होगा। यहाँ पर देखिए 17वां कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में हुआ। 16वां कहाँ हुआ था? रूस के कज़ान में हुआ था। 18वां कहाँ होगा? तो भारत में होगा, ठीक ना, जुलाई 2026 में, ठीक। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सबसे पहले 4 सदस्य थे। दक्षिण अफ्रीका 2009 में जुड़ता है, लेकिन 2010 से भाग लेना शुरू करता है। सबसे पहले 4 थे, ठीक। तो अब फिर 5 बढ़े पिछले साल, फिर 1 और बढ़ गया, तो टोटल 11 सदस्य हो गए हैं, ठीक ना। तो यानी लेटेस्ट सदस्य कौन सा है? 11वां, तो इंडोनेशिया है, ठीक। अब आइए, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? नाटो 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है? तो हेग में, ठीक ना, हेग में, नीदरलैंड के हेग में आयोजित होता है नाटो शिखर सम्मेलन। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन 2025 का ब्राज़ील में होगा? ठीक ना, ब्राज़ील में हो गया। एक तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये 17वां अभी आपको बताया ही है, कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में हुआ, ठीक ना। इसका आंसर ये है। और देखिए, और आप पढ़े होंगे कोप 30 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। कोप 30 का आयोजन कहाँ पे होगा? जो 30, तो इस साल नवंबर 2025 में होगा। कहाँ पर होगा? ये भी ब्राज़ील में होगा। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। तो कोप 90 कहाँ पे हुआ था? ठीक ना। कोप 29 कहाँ पे हुआ था? तो अज़रबैजान के बाकू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अज़रबैजान के बाकू में कोप 29 शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक ना। अब आइए, यानी कि कोप जो होगा ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील में होगा। और जो अगला होगा, ये तो अगला ही है, जो ब्रिक्स हुआ था ब्राज़ील में। और कोप जो होगा वो भी ब्राज़ील में होगा। और कोप 29 कहाँ हुआ था? 2024 में, नवंबर 2024 में। तो अज़रबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। ठीक ना। अब आइए,
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कोप 30, वही देखिए कोप 30 का आयोजन कहाँ पे होता है, कहाँ पर होगा 2025 में, तो 2025 में होगा ब्राज़ील में, 2025 में होगा ब्राज़ील में। 2024 का हुआ था यानी कोप 29 अज़रबैजान के बाकू में, कहाँ पर, अज़रबैजान के बाकू में हुआ था। ठीक, अब आइए कोप 30, देखिए वही यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया है। कोप 30 कई किस्म से क्वेश्चन बना हुआ है। कोप 30 का आयोजन किस शहर में होगा, कोप 30 का आयोजन किस शहर में होगा, तो ब्राज़ील के बेलेम में, ब्राज़ील के बेलेम में कोप 30 होगा, कोप 30 होगा। और यहीं पर 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। तो ब्रिक्स में जो 11वां सदस्य है वो किसको बनाया गया है, तो इंडोनेशिया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, इंडोनेशिया को बनाया गया है। ठीक ना, अब आइए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। ठीक ना, वही देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, इसको हटाइए, वही क्वेश्चन देखिए दोबारा आ गया। अब आइए यहाँ पर संघाई शिखर सम्मेलन सीएसओ का शिखर सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित होगा, तो किस शहर में आयोजित होगा, तो चीन के तियानजिन में, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक ना, चीन के तियानजिन में। तो जो 2024 का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ठीक ना, तो जो 2024 का जो एससीओ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था। ठीक ना, इसको अब याद करिए, क्योंकि देखिए अगर आप याद कर रहे हैं तो नया तो ये तो याद कर ही रहे हैं, इसके पीछे वाला जैसे मान लीजिए अभी आपको बताएं हम कोप, अभी आपको फॉर एग्जांपल कोप सम्मेलन बताएं, कोप 30 कहाँ पे होगा, तो ब्राज़ील में होगा। तो 29 का कोप 29 कहाँ पे हुआ था। ठीक ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं। इस समय पीसीएस में आरओ में या कोई भी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डाल रहे हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है। ठीक ना, अब देखिए संघाई महोत्सव यानी शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा, चीन के होगा, चीन के तियानजिन में होगा। ठीक ना, संघाई ना लगाइएगा, संघाई में होगा। ठीक ना, चीन के तियानजिन में होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में होगा, आपको बता चुके हैं रियो डी जेनेरियो में होगा। ठीक ना, रियो डी जेनेरियो में होगा। अब आइए G7 का अभी 51वां ठीक ना विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था। कनाडा के किस शहर में हुआ था, तो बर्नाटा में हुआ था। ठीक ना, बर्नाटा में हुआ था। तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है G7 का सम्मेलन जो 51 के नंबर का था, शिखर सम्मेलन 2025 का अभी जून में हुआ था, जून 2025 में हुआ था। तो किस शहर में हुआ था, तो कनाडा के शहर में हुआ था, कनाडा में हुआ था। ठीक ना, कनाडा में हुआ था। अब आइए यहाँ पे देखिए, यानी कि देखिए यहाँ पर पूछा है G7 का शिखर सम्मेलन कनाडा के किस शहर में हुआ था, तो अल्बर्टा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अल्बर्टा में हुआ था G7 का। ठीक ना, तो जो 52 होगा, 52 G7 सम्मेलन, ठीक ना, जो 2026 में आयोजित होगा, वो कौन सी कंट्री अगुवाई कर रही है, तो वो कर रही है फ्रांस। कहाँ पे होगा, फ्रांस में होगा। ठीक ना, फ्रांस में अगला वाला। और जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था, कनाडा के अल्बर्टा शहर में। ठीक, अब आइए नाटो 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो हेग में होगा, नीदरलैंड के हेग में होगा। ठीक ना, नीदरलैंड के हेग में होगा। अब आइए विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के बारे में थोड़ा जानिए। WEF कौन कौन सी रैंकिंग जारी करता है। ठीक ना,
कौन सी रैंकिंग जारी करता है, ठीक ना। एक तो जारी करता है लैंगिक अंतराल, लैंगिक अंतराल जारी करता है। दूसरा जारी करता है पर्यटन, फिर जारी करता है ऊर्जा, ठीक ना, ऊर्जा। ठीक। अब देखिए लैंगिक अंतराल में इंडिया की रैंक जो है 131 है, ठीक ना, यानी कि 131 स्थान पर है। तो नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर आइसलैंड है, नंबर 1 पर आइसलैंड है। तो इससे पहले यानी 2025 में 131 पर है, तो इससे पहले इंडिया किस रैंक पे थी? तो 129 पर थी, ठीक ना, लैंगिक अंतराल में। लैंगिक अंतराल में 129 पर थी, अब इस बार 131 पर है। तो यानी कि विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? दावोस में होगा, ठीक ना। कहाँ पर होगा? दावोस में होगा। अब क्या क्या जारी करती है? लैंगिक अंतराल जारी करती है, पर्यटन सूचकांक जारी करती है, ऊर्जा संक्रमण, ठीक ना, ऊर्जा संक्रमण में भारत का स्थान कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले 63 था और इस समय नए डेटा के अनुसार ये ऊर्जा संक्रमण में भारत 71 स्थान पे हो गया है। शीर्ष पे कौन है? शीर्ष पे स्वीडन है, ठीक ना। शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर स्वीडन है, ठीक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक ना, WEF जारी करता है, ठीक। इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं क्या क्या जारी करता है WEF। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक। तो यहीं पे देखिए आपकी क्लास समाप्त होती है और फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इंडेक्स 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक, वो भी ये कब से? सितंबर 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक सभी इंडेक्स हम बता देंगे। जैसे किस स्थान पे भारत है, तो ये देखिए आप पढ़ रहे हैं इंडेक्स, तो एक या दो याद रखिए। इंडिया का तो याद रख रहे हैं, ठीक ना, लेकिन ये याद रखिए कि 2025 में किसी का इंडेक्स, जैसे मान लीजिए हैप्पीनेस का ले रहे हैं, ठीक ना, हैप्पीनेस का ले रहे हैं, विश्व खुशहाली का ले रहे हैं, ठीक ना। मान लीजिए 2025 में इंडिया 118 नंबर पे है, तो इससे पहले कितने पे थी? तो इससे पहले 126 पर थी, ठीक ना, इससे पहले 126 पर थी। फॉर एग्जांपल शांति सूचकांक में मान लीजिए इंडिया इस समय 115 पर है, तो इससे पहले कितने पे थी? तो इससे पहले 116 पर थी, ठीक, 116 पर थी। और देखिए प्रेस स्वतंत्रता में इस बार 151 पर है, तो इससे पहले कितने थी? इससे पहले 159 पर थी, ठीक ना। ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। और विश्व का जैसे टफ क्वेश्चन बन रहा है लगातार, जैसे हैप्पी में लगातार 8वें वर्ष फिनलैंड शीर्ष पर है, ठीक। और किसी स्थान पे आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष से शीर्ष पर है। तो इसको आप याद करिएगा, ठीक ना, इसको आप याद करिएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक ना। चलिए आज यहीं पे क्लास समाप्त होती है। चलिए, थैंक यू।